हालेलुया, प्रेज गॉड। सो खुदाम के कलाम अक़दस में से हम अपनी सालाना आयत मुक़द्दसा की तिलावत को सुनेंगे। मेरे साथ निकालें पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 11वां बाब 6ठी आयत मुक़द्दसा। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया, प्रेस। तशरीफ़ रखें। खुदावंद के कलाम अक़दस में से हमने अपनी सालाना मरकज़ी आयत मुक़द्दसा की तिलावत को सुना और कलाम अक़दस के मुताबिक हम इस आयत पर मुसलसल 6 माह से, यानी ये 7वां माह चल रहा है, बार बार खुदा के खुदाम के वसीला से एक ही आयत मुक़द्दसा पर हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हर बार खुदा अपने खुदाम के वसीला से इस मज़बा पर से नई बात को हमारी ज़िंदगी में अता करता है। आज भी हम खुदावंद के कलाम अक़दस में से इसी आयत मुक़द्दसा के मुताबिक अपने ईमान की तैयारी के लिए सीखेंगे। हमारा मज़मून होगा कि ईमान में तैयार हो जाओ। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को ख़त लिखता और यहाँ पर एक ख़ास और वाज़ेह बात बयान करता है कि उसके पास आने वाले को चाहिए कि क्या करे, ईमान लाए। आमीन। उसके पास आने वाले को चाहिए क्या करे, कि वो ईमान लाए कि वो मौजूद है। आमीन। वो खुदा हमारे साथ है, वो खुदा हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। हमारे ईमान का तकाजा कि वो खुदा हमारे साथ है। आमीन। और ये ईमान हमारी ज़िंदगियों को खुदा की हजूरी में मकबूल नज़र है। खुदा ऐसे ईमानदार को पसंद करता है जो उसका एलानिया इकरार करता है, ईमान में भी और ज़ुबान में भी। आमीन। और किरदार में भी उसका ऐलान करता है कि मैं यीशु का हूँ। आमीन। यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। आमीन। यीशु मसीह मेरा कफ़ारा है, यीशु मसीह मेरा सहारा है, यीशु मसीह मेरी आन शान और मेरे ईमान की चट्टान है। आमीन, हालेलुया। और जो ये इकरार करता है खुदा उसे कबूल करता है। आमीन। पौलुस रसूल इस कलीसिया को ख़त लिखकर इस बात से आगाह करता कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। और इब्रानियों की कलीसिया को वो कहता है कि वक्त के हिसाब से तुझे उस्ताद होना चाहिए था। आमीन। वक्त के हिसाब से तुझे क्या होना चाहिए था, उस्ताद होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे लिए खुदा ने बड़े नबी पैगंबर भेजे। आमीन। ताकि तुम हदायत पा सको। हालेलुया। तुम क्या करो, हदायत पा सको। वो मौजूदा वक्त की बात नहीं, बल्कि उस वक्त से जब से खुदा ने अब्राहम को चुना। आमीन। और फिर उसमें से इस्राएली लोगों को बनाया। आमीन। इस कौम को तामीर किया, इस कौम को चुन लिया, इस कौम से मोहब्बत का इजहार किया। आमीन। वो उस वक्त से लेकर इस ख़त तक की बात करता है कि वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। आमीन। क्योंकि तुमने बहुत से नबियों को सुना है, मौजज़ात को देखा है, खुदा की कुदरत के कामों को देखा है, इसलिए तुझे उस्ताद होना चाहिए था। लेकिन तुम आज भी उससे दूर हो रहे हो। और फिर जब यीशु मसीह की बात आती है तो वो जो लोग उस पर ईमान लाए थे, जिनको वो ख़त लिख के समझा रहा है
कि तुम फिर खुदा के कलाम को जुटला रहे हो। हालात को देखकर, लोगों को देखकर, लोगों की, बुजुर्गों की बातों को सुनकर तुम उनके पीछे हो रहे हो। तुम इस ईमान से जो हकीकी ईमान है, तुम जो इस ईमान से जो खुदा को पसंद है, जो तुम्हें उसके बेटे यीशु मसीह में, हमारे खुदावंद यीशु मसीह में तुझे दिया गया है, तुम उससे भाग रहे हो। तुम उस ईमान को छोड़ रहे हो जिस ईमान के वसीले से हम खुदा की हजूरी में आ सकते हैं, हम खुदा की हजूरी में मकबूल हैं। तुम उस ईमान से भाग रहे हो, तुम उस खुदा से भाग रहे हो जो कहता है कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा की हजूरी को नहीं देख सकता, नहीं जा सकता। तुम उसकी हजूरी को जुटला रहे हो। आमीन। तुम उसकी हजूरी से दूर जा रहे हो। इसलिए वो कहता है ऐसा ईमान तुम्हारी जिंदगियों में ना हो कि तुम उसकी हजूरी से रद्द किए गए हो। वक्त के हिसाब से तुम्हें समझदार होना चाहिए था, उस्ताद होना चाहिए था, सिखाने वाला होना चाहिए था, गवाह बन जाना था तुझे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो ये कलाम, ये आयत मुकद्दसा हम मुसलसल 7 माह से सुन रहे हैं। आमीन। ये 7वां मंथ जा रहा है। सो इन लम्हात में हमें जरूरत है कि हम खुद सीखने वाले ही बन जाएं। आमीन। समझ रखने वाले बन जाएं कि इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक हमारी जिंदगियों में क्या अंडेला जा रहा है, खुदा हमारी जिंदगियों से क्या देखना चाहता है, खुदा हमारी जिंदगियों से कैसी तवक्को रखता है कि हम उसकी हजूरी में कामिल हों, मुकम्मल हों, मकबूल हों। ध्यान करें, आज ये बात मेरे और आपके लिए भी पौलुस रसूल कहता है कि वक्त के हिसाब से हमें भी उस्ताद होना चाहिए था, हमें भी सिखाने वाला होना चाहिए था, हमारी जिंदगियों में खुदा के कलाम की बातों का चश्मा जारी होना चाहिए था कि लोग हमारे वसीले से खुदा की कुदरत को देखें, खुदा के जलाल को देखें, खुदा की बातों को सीखें। आमीन। हालेलुया। एक हम कहाँ खड़े हैं, लम्हा फिक्रिया है। देखें, ध्यान करें कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये ईमान की तैयारी याद रखें, ये जमीनी ईमान की तैयारी आपको आसमानी दरीचों के खोलने का बाइस बन सकता है, आपको खुदा की हजूरी में ले जाएगा। आमीन। आपके ईमान की तैयारी खुदा के आमदसानी की भी तैयारी है। आमीन। आज हम इसी आयत मुकद्दसा में से आमदसानी के लिए देखेंगे कि खुदा कैसा ईमान चाहता है। खुदा के साथ चलने वाले बेशक उसमें उठाए जाते हैं। आमीन। हनूक का जिक्र मिलता है, वो चलता रहा उसमें। आमीन। वो खुदावंद में उठाया गया। आमीन। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप जब मसीह आए तो आप भी उठाए जाएं? हालेलुया। हम भी उठाए जाएं, हम भी उसकी मकबूल नजर हों, हमें भी वो कबूल करे, हमारे लिए भी वो ऐलान करे, हमें भी वो कहे और हम भी उठाए जाएं और खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरें, खुदा की हजूरी में कामिल आएं। तो फिर वो कहता है उसकी हजूर आने वाले को चाहिए कि वो ईमान लाए। आमीन। कि वो क्या करें? ईमान लाए। ईमान की तैयारी में रहना हमारे लिए जरूरी है कि जब वो आएगा तो हमें वो अपने साथ ले जाएगा। आमीन। हमें वो अपने साथ ले जाएगा। ये ईमान की तैयारी ज़मीन पर फतह के लिए ही नहीं, ज़मीन पर पे हालात पर फतह के लिए ही नहीं, ज़मीन की मुखालफतों पर फतह के लिए ही नहीं, बल्कि ये ईमान की तैयारी आपके ईमान की मुहाफ़ज़त की तैयारी है, आपकी वो आसमानी दरवाज़ों को खोलने की तैयारी है, आपके लिए खुदा की हजूरी की तैयारी है कि जब आप खुदा की हजूरी में जाएंगे तो आप शर्मिंदा ना हो बल्कि उसके जलाल के लायक ठहर सकें। आमीन। हालेलुया। सो कलाम इक़्तिस के मुताबिक जब हम देखते हैं कि ये पौलुस रसूल जब इस कलीसिया को खत लिखकर ईमान की तैयारी किस लिए सिखाता है, सो आज ये बातें मेरे और आपके लिए मुसलसल हम सीख रहे हैं। हमने देखना है कि जो हम सीख रहे हैं क्या हमारी जिंदगी में ये अमल है। और आज हम एक बात और को सीखेंगे कि ये ईमान हमारे लिए खुदा की आमद की तैयारी का भी ऐलान कर रहा है
कि जब वो आएगा तो हम पीछे ना रहें, क्योंकि जो ईमान में होंगे वही उससे पसंद होंगे। वो ज़मीन पर भी जोरावर होंगे और आसमान पर भी उसके साथ होंगे। आमीन, हालेलुया। वो ज़मीन पर भी खुदा के लायक होंगे और आसमान पर भी वो खुदा के लायक होंगे। आमीन, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जिसके वसीले से इब्रानियों की कलीसिया को ये ईमान दिया गया कि वो खुदा की हजूरी में कामिल हों। उसने कहा है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आमीन। यूहन्ना की इंजील में वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं, ताकि तुझे आकर फिर ले जाऊं। आमीन, हालेलुया। कहता मेरे बाप के घर में, मेरे बाप के घर में, हाँ जी, घर किन्ने ने, हाँ जी, घर एक है और मकान ज्यादा है। आमीन, मकान ज्यादा है, घर एक ही है। और जब घर एक है, मकान ज्यादा है, तो इससे मुराद है कि आप और मैं खुदा की हजूरी में ही रहेंगे। आमीन, मकान एक है, घर एक है, मकान ज्यादा है। यानी घर एक से मुराद वहां पर तुफरका, बिद्दत, जुदाई, लड़ाई नहीं, वहां पर दीवारें नहीं बजी हुई कि वहां पर दीवारें हैं, सेपरेट सेपरेट हो गए हैं। वहां पर बाप भी एक है और उसके बेटे बेटियां भी एक ही हैं। आमीन, और ये उसकी मोहब्बत को जाहिर करता है। हालेलुया। और वो मोहब्बत, वही मोहब्बत वो ज़मीन पर देखना चाहता है कि हम उसकी ईमान के मुताबिक उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करके उसके जलाल के लायक ठहरें। आमीन, हालेलुया। ताकि हम ज़मीन पर भी उसके बेटे और बेटियां ठहरें। कलाम इक़द्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं कि शागिर्द यीशु मसीह से, जब हम मत्ती की इंजील 24वें बाब को देखते हैं, यीशु मसीह की आमद के लिए वो दोबारा उससे पूछते हैं कि तू जब दोबारा आएगा तो कैसा वक्त होगा। वो अपने तैयारी, ईमान की तैयारी करना चाहते हैं, वो तैयार रहना चाहते हैं। आमीन, वो क्या करना चाहते हैं, तैयार रहना चाहते हैं। कभी हमने इस बात को अपनी ज़िंदगी में दोहराया कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आएगा। मुकाशवा की किताब 22वें बाब में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन, वो ध्यान करवाता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इसलिए अजीजों, अगर हम ईमान में कामिल होंगे तो वो अजर पाएंगे जो उसके पास है। अगर हम ईमान में तैयार ना होंगे तो उसके पास एक और भी अजर है। वो अजर वो है कि जहां इसको वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। हमने कौन सा अजर लेना है, हमने कौन सी बरकत लेनी है, वो जलने वाली बरकत लेनी है या अजली अबदी सलामती वाली बरकत लेनी है। खुदा सलामती का ऐलान करता है, हमने सलामती को लेना है। खुदा ये चाहता है कि हम उसके ईमान में रहें, उस ईमान में जो उसको पसंद है, ताकि हम उसकी हजूरी से गिराए ना जाएं, उसकी हजूरी से निकाले ना जाएं, उसकी हजूरी से रद्द ना किए जाएं, उसकी हजूरी से ये आवाज़ हमारे लिए ना आए कि इसको वहाँ फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। खुदा चाहता है कि हम उसके ईमान में, उसके कलाम के मुताबिक पूरे तौर से अमल करें, दिल से अमल करके, दिल से ईमान लाके, दिल से उसको अजीज रख के एक एक पल में उसका ध्यान, उस पर ध्यान दें कि हम किस तरह चलते हैं। तभी तो लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं, दानाओं की मानद चलना शुरू करो। आमीन, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलना। नादान वो हैं जो सब कुछ देखते हैं फिर भी सब कुछ किए जा रहे हैं। वो हैं जो सब कुछ सुनकर देखकर फिर भी वही काम कर रहे हैं। दाना वो है जो सब कुछ देखता है लेकिन वो करता नहीं, करता वो है जो खुदा की मर्जी है। आमीन, हालेलुया। तो वो खुदा चाहता है उस तरह चलें ताकि तुम उस ईमान में कामिल हो सको जो मुझे पसंद है, जो मेरी 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 सुनने की वसीले से तुमने पाया है। क्योंकि लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो शागिर्द जब यीशु मसीह से पूछते हैं कि तेरी दोबारा आमद का जो आने का असूल है वो क्या होगा, हम कैसे जानेंगे कि तू दोबारा जब आएगा तो हम किस तरह मालूम कर सकेंगे, कैसे हम जान सकेंगे। सो उनका पूछना, याद रखें, ये मेरे लिए रहती दुनिया तक के लिए
एक सबक बन गया है। उन्होंने पूछा, मुझ तक आया, आमीन, आप तक आया। अब हमसे पहले लोगों ने सुना और बाद के लिए भी है उनका पूछना कि तू दोबारा जब आएगा तो फिर कैसा वक्त होगा, क्या होगा जब तू दोबारा आएगा। सो इसमें कहने का मकसद यह है कि हम तैयार हो सकें, आमीन, हम तैयार हो सकें, हम अपने आप को बना सकें कि तेरी हजूरी में फिर से आ सकें, तेरी हजूरी में ठहर सकें। सो कलाम इक़दस के मुताबिक वो पूछ रहे हैं। सो इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने ईमान की तैयारी में मजबूत और कायम रहें, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ हवा में उड़कर इस्तकबाल करें, आमीन। हनूक की तरह हम भी उसके साथ उठा लिए जाएं, आमीन, हालेलुया। और जहां उसने जगह तैयार की है, जो घर उसने मकान बनाए हैं हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, जो जगह तैयार की है, उस जगह को हम ले सकें, आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि वो जगह, वो मकान खाली का खाली रह जाए, आमीन, हालेलुया। हमने उस जगह को लेना है, लेकिन उसको लेने के लिए पहले करना क्या है, अपने ईमान की तैयारी में तैयार होना है। उसके पास आने वाले को चाहिए कि वो ईमान में मामूर हो, आमीन, ईमान में चले, ईमान में रहे, ईमान की सोच इख्तियार करे, ताकि खुदा की हजूरी में कामिल ठहरे, आमीन। यीशु ने शागिर्दों को जवाब में कहा, मेरे साथ निकालें, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुबारका, उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा से। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नज़दीक हो गई, आमीन, हालेलुया। अब ये बात जो काबिल गौर बात है, अगर हम इन आयात पर ध्यान करते हैं तो यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज अपने शागिर्दों के साथ बयान किए हैं, तो शागिर्दों के लिए लफ्ज मुखलसी का दिया गया है, और डर और खौफ, दहशत, वहशत कौमों के लिए बयान की गई है, आमीन। ये कौमें, ये लोग वो हैं जो यीशु मसीह के ईमान में नहीं हैं, आमीन, जो यीशु मसीह के ईमान से दूर हैं, जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, जिनका तल्लुक यीशु मसीह से नहीं है। ये उनके लिए बात कही गई है, उन लोगों के लिए बात कही गई है जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, और ये उनके लिए भी है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं लेकिन दिल उनके उससे दूर हैं, जो सिर्फ नामी ईमानदार हैं, आमीन, हकीकी ईमानदार नहीं। ये बात उनके लिए भी है। क्या हुआ जब आदम डरता है, क्यों डरा वो? क्योंकि उसकी जिंदगी में गुनाह था, आमीन। वो उस ईमान से हट चुका था जो खुदा ने उसे दिया था। वो डर गया, खौफजदा हुआ, वो कांपने लगा। इसी तरह क्या लिखा है, और उसकी लहरें शोर मचाएंगी और वो घबरा जाएंगी और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान। कौन लोग? ओ जेड़े बगैर ईमान तो ने, जेड़े ईमान तो खाली लोग ने, उन्होंने जान से जान ना रहेगी। क्यों? क्योंकि जिंदगी देने वाला उन्होंने नाल नहीं है, आमीन। जिंदगी देने वाला उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की राह को चुना ही नहीं। अगर चुना था, उस राह से वो बरगश्ता हो गए हैं, उस ईमान से खाली हो गए हैं। उन्होंने उस पर ईमान ही नहीं रखा कि वो आएगा और हमें साथ ले जाएगा, आमीन।
उन्होंने अपने अंदर ये तड़प ही नहीं रखी कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ बाप के घर में, उसके मकानों में रहेंगे। आमीन। उनकी जिंदगी में ये तड़प नहीं है, तो वो क्या होंगे? डरेंगे, कांपेंगे, क्योंकि आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ये साइन होगा ईमानदारों के लिए, जिन्होंने पूछा कि तू जब आएगा तो क्या होगा। आमीन। खुदाम यीशु मसीह ने बताया जो बगैर ईमान के होंगे वो डरेंगे, कांपेंगे, हिल जाएंगे, बुनियादें हिल जाएंगी। और तुम खुश होना, तुम देख लेना, तुम जान लेना कि इब्ने आदम का वक्त आ चुका है और ये तुम्हारी मखलसी का वक्त होगा। आमीन। मखलसी मतलब तुम फिर खुदा की हजूरी में आओगे, तुम भी मेरे साथ होगे, तुम भी मेरे साथ रहोगे। मैंने तुमसे वादा किया है, उस वादे में पूरा हो जाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर उस ईमानदार के लिए वादा है कि वो खुदा के साथ रहेगा। लेकिन जो ईमान से खाली हैं, या वो लोग जो यीशु मसीह पर ध्यान नहीं, ईमान नहीं, तवक्कुल नहीं, यकीन नहीं करते, उनके लिए डर और खौफ ही, वहशत दहशत रहेगी, लेकिन खुदा की हजूरी ना होगी। आमीन। हमने इस बात से अपने ईमान की तैयारी रखनी है। शागिर्द पूछते हैं कि आएगा तो कैसा होगा, उसने बताया है। आमीन। उस बात की तड़प में है, उनको पता था इसने जाना है, लेकिन जब आएगा तो फिर कैसा होगा, हम किस तरह जानेंगे कि तो कैसा आएगा। कभी हमने ये अपने अंदर जुस्तजू रखी है कि वो आने वाला है? अगर जुस्तजू हो तो ज़रूर है कि हम अपने ईमान की तैयारी करें। वो भी इसी बात के लिए कह रहे थे कि हम तैयार रहें जब तू आए। आमीन। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि तैयार हो, बगैर ईमान के उसको पसंद आना। अपने ईमान की तैयारी रखें कि जब वो आए तो हम उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और उसके नाम को जलाल दें। यीशु मसीह मजीद उनको सिखाते हुए मत्ती की इंजील 24वें बाब में जब हम देखते हैं, मजीद उनको 36वीं आयत मुकद्दसा से, मत्ती की इंजील 24वां बाब 36वीं आयत मुकद्दसा। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहाना ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आमीन। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उसने नूह के साथ तमसील दी है, मसाल दी है। ओदों में कोई पता नहीं सी, वो कह के थक गया नूह, उन्होंने कहा चल बाबा तू नहीं पता, लेकिन तूफान आ गया, वो बहा के ले गया। ऐसा ना हो कि इब्ने आदम आ जाए और हम उस आग का हिस्सा बन जाएं जिसमें रोना और दांतों का पीसना है। वो दूसरी मौत हमारे लिए तैयार हो। एक मौत वो है जब हम खुदा की हजूरी में जाएंगे, और एक मौत वो है उसकी हजूरी से निकाल दिए जाएंगे, और वो अबदी मौत है। ये मौत, ये इंतकाल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो इसके लिए तैयार होना है, इसके लिए अपने अंदर ईमान रखना है, इसके लिए हमने ईमान में मजबूत रहना है, इसलिए अपने ईमान की तैयारी करनी है, तैयार होना है कि खुदा की हजूरी में जाना है, खुदा की हजूरी में ठहरना है, उसके मकबूल नजर होना है। आमीन। हालेलुया। और तैयारी के लिए शीशा हमारे जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। आईना। हाँ जी भाइयों ते भैनों, जो तैयार होंगे तो शीशे के खलोंदे हो ना, ताकि सही तरह तैयार हो जाइए, है ना। आमीन। दसो हालेलुया। शीशे के खलोंदे हो ना ताकि असी सही तैयार हो जाइए, हाँ सही लगिए, साढ़े च किसी गल की कमी ना रहे। आमीन। हालेलुया। तो रूहानी आईना ये है, इसके वसीले से अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें, इसके वसीले अपने आप को देखें, परखें, जांचें
कि हम कहाँ हैं, हम कैसे लग रहे हैं। ये रूहानी आईना है, इसमें से अपनी जिंदगी की खामियों को, कमजोरियों को, नाकामियों को, नचाकियों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं और खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा के ईमान का तकाजा हमारे लिए क्या है। ये आपके लिए रूहानी आईना है, मेरे लिए रूहानी आईना है। आए इसमें झांकें, आए इसमें देखें और अपनी जिंदगी की कमजोरियों को दूर करें। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी तैयारी में रहें और उसके हजूर में मकबूल नजर हो सकें। खुदा जानता है कि वो बेटे को कब भेजेगा। आमीन। ना फरिश्ते, खुदावंद यीशु मसीह भी निशानी दे गया है, वक्त नहीं दे गया, वो निशान बता कर गया है कि उदो एंज होएगा, किदों होएगा ये नहीं दस के गया। इसके लिए वो कहता है, हमने सुना 36वीं आयत में कि उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। आमीन। ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, आमीन, मगर सिर्फ बाप यानी खुदा जानता है कि वो मुझे कब, किसी घड़ी, किस लम्हा भेजता है, दोबारा मुझे जमीन पर भेजता है। ये सिर्फ मेरे बाप को पता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एंज जरूर होएगा जो आवांगा। आमीन। निशानी बता गया है, वक्त वो भी बता कर नहीं गया। आमीन। वक्त सिर्फ बाप को पता है। तो यीशु मसीह में, यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह में होकर हमने अपने ईमान की तैयारी करनी है ताकि खुदा के हजूर में कामिल हो सकें। आमीन। मकबूल हो सकें, उसकी हजूरी में हाजिर हो सकें, रह सकें और उसके जलाल के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती की इंजील 25वें बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कलाम अक़दस के मुताबिक। जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील 25वां बाब 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, पस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। पस क्या करो, जागते रहो, तैयार रहो, ईमान में जागते रहो। यीशु मसीह ने शागिर्दों से जब वो सो गए तो कहा, जागो और दुआ करो ताकि तुम क्या करो, आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। जागने के लिए, आजमाइश से बचने के लिए जागना जरूरी है, आजमाइशों से बचने के लिए दुआ करना जरूरी है, खुदा से तल्लुक रखना जरूरी है, खुदा के ईमान में बढ़ना जरूरी है, उसके कलाम को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये वो रूहानी आईना है जिसके वसीले से हम अपनी जिंदगी को अपने अंदर नजर डाल सकते हैं और क्या क्या खामियां, कमजोरियां हैं उनको निकाल कर अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, ताकि हम जब उसके हजूर जाएं तो तैयार होकर जाएं, ना कि अद्धी तैयारी करके जाइए उन कुंवारियों को। आमीन। वो 10 की 10 तैयार थी। आमीन। 25वें बाब में इसका दर्ज है, हवाला मिलता है, वो 10 तैयार थी, लेकिन जब दुल्हा लेट हुआ तो क्या हुआ, वो ऊँघने लगी, वो ऊँघने लगी। लेकिन याद रखें, एक ऐसा भी था जो जाग रहा था। आमीन। एक ऐसा है जो जाग रहा है, उन 10 कुंवारियों को वो उठाता है, उनको वो लिखा है कलाम अक़दस में कि वो डंठोरा पीटता है, वो बुलाता है, वो कहता है, वो ऐलान करता है, बुलंद आवाज से कहता है, उठो, जागो, नींद से बेदार हो जाओ क्योंकि दुल्हा आ गया है। आमीन। हमने वो बनना है। हालेलुया। हमने वो बनना है जो खुद भी जाग रहा है और वो जगा भी रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो कुंवारियां तैयार होकर आई हैं ये दुल्हा के इस्तकबाल के लिए, यीशु के इस्तकबाल के लिए, लेकिन वो सब की सब उसकी हुजूरी में ना पहुंच सकी। क्यों? क्योंकि जो अपने साथ ईमान रखती हैं, जो अपने साथ अपने खुदा को रखती हैं, वो उस ईमान में मामूर हैं। लेकिन जो सिर्फ इस बात का ईमान रखती हैं कि हाँ सानू खुदा ने जिंदगी दी है, खुदा दी शुक्रगुजारी है, ईमान सिर्फ इत्थे दिख रही है, लेकिन दिल तो ईमान नहीं, दिल दूर है। वो थी जिन्हें बाद उठ के तेल मांगदियां फिरदियां से। मांगने वाले, जमीन के मांगने वाले वो खुदा की हुजूरी से निकाल दिए जाएंगे, तैयार होने वाले वही उसके साथ जाएंगे। आमीन।
उनका ईमान का तकाजा ये था कि उनके पास तेल था। ये ईमान का तकाजा है कि खुदा मौजूद है। आमीन। और उनकी कुप्पियां जो थी वो तेल से भरी हुई थी, और जब उन्होंने अपनी मशलों में तेल डाला तो वो फिर से जगमगाने लगी। आमीन। फिर से जिंदगी रोशन हुई, फिर से वो खुदा की हजूरी में आई। खुदा ने उनको कबूल किया क्योंकि उनका ईमान का तकाजा था। वो तेल उनके पास, यानी खुदा मौजूद है। आमीन। जब खुदा मौजूद है तो वो आपको अपने आपके साथ भी ले जाएगा। जब खुदा मौजूद है, आपके साथ है, आप खुदा के साथ, खुदा आपके साथ, यानी आप दोनों एक हैं और आप खुदा के साथ हैं। आमीन। खुदा आपको अपने साथ लेकर ही जाएगा, कभी पीछे रहने ना देगा, ना ही छोड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं जागते रहो, ध्यान करो, तवज्जो करो। अमसाल की किताब में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। आमीन। हालेलुया। और फिर जब हम 21वें आयत में लिखे देखते हैं मत्ती की इंजील, तो वहां पर भी ईमानदार के अजर के लिए लिखा है, इसलिए कि मालिक ने इससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर। ये वो नौकर है जो जागता है, वो ईमानदार है जो रूहानी तौर पर बहाल है। उसके पास ये ईमान है कि खुदा मौजूद है, वो कभी भी किसी घड़ी भी आ सकते, उसका अजर है। ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा है, तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अब काबिल गौर बात जो खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब ने शुरू इतवार में सिखाई दी कि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी, यहां पर भी लिखा है अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। आमीन। यानी मैं तुझे खुशी देता हूं क्योंकि तूने मेरी खुशी को पूरा किया। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दस में लिखा है मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी। ये किसके लिए है? ये किसके लिए शाबाश है? ये किसको इज्जत दी जा रही है? किसको ये अजर मिला है? वो जो ईमानदार है, वो जो ये ईमान रखता है कि खुदा मौजूद है, वो जो अपने ईमान की तैयारी के साथ खुदा की हजूरी में रहता आता और हमेशा इस बात का, इस ईमान का एहसास अपने अंदर रखता है कि खुदा मौजूद है। आमीन। उसके लिए शाबाश है। वो अपने मालिक की खुशी को, उसकी मर्जी को पूरा कर रहा है। यही खुदा की मर्जी है जो खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने खुदा की मर्जी को अब्रानियों की कलीसिया में जाहिर किया कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वाले को चाहिए कि ईमान लाए कि वो मौजूद है। आमीन। और फिर वो बाप की खुशी में, मालिक की खुशी में क्या होगा? शिरकत करेगा। मुकाशवा की किताब मेरे साथ निकालें, 19वां बाब 5वीं 19वां बाब मुकाशवा की किताब 5वीं आयत मुकद्दसा से बर्रे की ज़ियाफत में शिरकत करना, बर्रे की शादी में शिरकत करना। कौन कौन चाहता है उसके साथ हो? हालेलुया। सब चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। तो फिर करना क्या है? ईमान की तैयारी। आमीन। करना क्या है? ईमान की तैयारी से तैयार होना है। आमीन। हालेलुया। तो कौन सा आईना इस्तेमाल करना है? खुदा का कलाम। आमीन। उसमें अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसी जिंदगी बसर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ऐसी शादी ते जाना। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ऐसी शादी ते जाना शादी ते भरे दी। हालेलुया। हालेलुया। दावतनामा तो मिलया। आमीन। हालेलुया। सुने, और तख्त में से ये आवाज निकली कि ए उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की क्या करो? हमद करो। आमीन। यूहन्ना खुदा का बंदा ये सुन रहा है, वो इस ख्वाब की सूरत में खुदा के कलाम को ले रहा है कि उसके ईमानदार लोगों के लिए क्या पैगाम दिया गया है। लिखा, आवाज आई है कि ए उससे डरने वालों, यानी ए ईमानदार लोगों,
तुम जो उसको कबूल करते हो, खा तुम छोटे हो खा तुम बड़े हो, क्या करो? उसकी तमजीद करो, उसकी हम्द करो, उसकी सिताइश करो। उसकी हम्द करना, सिताइश करना, तमजीद करने से मुराद है कि उसमें खुश रहो। आमीन, हालेलुया। उसमें क्या करो? पौलुस रसूल कहते हैं खुश रहो। फिर तुमसे कहता हूं, आमीन, क्योंकि खुश रहना खुदा के रूहुल कुद्दस की नुमाइंदगी है। आमीन, खुदा के रूह की हजूरी का बाइस है। आमीन, हालेलुया। आगे देखते हैं। फिर मैंने बड़ी जमायत की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी के हालेलुया, 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 बोलो खुदाम यीशु मसीह के नाम की प्रेज गॉड। हम जो हालेलुया कहते हैं, ये हालेलुया ये जमीनी तख्लीकी लफ्ज नहीं है, इस बात को याद रखें। आसमान पर खुदा की हम्द के लिए ये लफ्ज बयान किया जाता है, बोला जाता है हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। ये खुदा की तारीफ और सिताइश के लिए बोला जाता है, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। आमीन। जब हम ये नारा लगाते हैं तो इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा खुदा इख्तियार वाला खुदा है। आमीन। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है, हमारा खुदा ला तब्दील है, हमारा खुदा वादों का सच्चा है, हमारा खुदा जिंदगी देता और अबदी जिंदगी देने की कुदरत रखता है। आमीन। आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले निजात हो। लिखा, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 7वीं आयत काबिल गौर। आओ हम खुशी करें। आमीन। आओ हम मतलब खुदा में खुश रहें, खुदा में मसरूर रहें, खुदा में मगन रहें। खुश हो तो हम के गीत गाओ, उसकी तारीफ सिताइश करते रहें। हालेलुया। हालात कैसे भी हों, अगर हम खुदा में हैं तो हालात कैसे भी उसकी तारीफ करें। आमीन, उसकी सिताइश करें। दाऊद कहता है, ए अहले जमीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का किथे, उसके हजूर, यानी जो उसके पास आता है उसको चाहिए ईमान लाए। आमीन, और खुशी करे। आमीन, कि जहां मैं मौजूद हूं वहां खुदा है और मैं हूं। और दाऊद कहता है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा, वहां दुख और गम नहीं है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना भी मुकाशफा की किताब में यही लिखता है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों, उसकी तमजीद करें। क्यों? क्योंकि उत्थे बरे दी शादी है। आमीन। बर्रे की शादी में शिरकत के लिए खुशी करें। आमीन। इस ईमान से हों कि खुदा मौजूद है, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। हालेलुया। बीवी से मुराद कलीसिया, लोग जिसमें उसके ईमानदार लोग हैं। आमीन, हालेलुया। उसके ईमानदार लोगों ने अपने ईमान की तैयारी की है, अपने आप को तैयार कर लिया है। अब वो अपने दुल्हन को, कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। आए खुशी करें, आए उसके नाम को जलाल दें, आए तमजीद करें, क्योंकि हम उसकी बर्रा की, उस बर्रा की शादी में शिरकत करने वाले हैं। आमीन। क्या ये इनविटेशन आपको कबूल है? मैनू तो कबूल है। किन्नू किन्नू कबूल है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और फिर लिखा है, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कैसे, किस तरह तैयार किया? 8वीं आयत काबिल गौर। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। आमीन। यानी जो आप सुनते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, उसमें चलना, उसमें रहना, उसमें कदम उठाना
आपका अमल, आपके काम है। वो कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन, हालेलुया। तो वो दुल्हन किस तरह अपने आप को तैयार करती है? महीन कतानी कपड़े पहने से मुराद कि वो काम जो खुदा के कलाम के मुताबिक उसको दिए गए, जो उसको होमवर्क मिला है, उसने होमवर्क पूरा किया है। आमीन, हालेलुया। और जब आप होमवर्क पूरा करते हैं तो उस्ताद आपको क्या करता है? अच्छा समझता है। आमीन, हालेलुया। जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको आपने पूरा किया है। तो ये काम, रास्तबाजी के काम, ये आपकी मेरी वो पोशाक हैं जो दुल्हन को दी गई। यानी वो काम, वो कलाम जो मुझे और आपको दिया गया, उसमें हमारा अमल ये कतानी और महीन कपड़े हैं। आमीन, यानी हमारा अमल, अमली काम खुदा के कलाम के मुताबिक। आमीन। इस तरह हमने अपने आप को तैयार करना है, इस तरह हमने खुदा की हजूरी में रहना है, इस तरह हम उस शादी में शिरकत करेंगे। और लिखा 9वीं आयत, और उसने मुझसे कहा लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बुलाए गए हो कि नहीं बुलाए गए? आमीन, हालेलुया। असी बुलाए हुए हैं सारे। आमीन, बर्रे दी शादी दी शिरकत विच। ते किते ऐसा ना होवे कि वो 5 कुवारियों को पीछे ही रह जाइए, हाँ, वो ज़ियाफत में ना जा सकें। क्यों? क्योंकि वो ईमान तो रखती थी लेकिन उनका ईमान सिर्फ ज़ाहरी था। ये ईमान का एहसास ना था कि खुदा मौजूद है। आमीन, हालेलुया। जो ये एहसास रखता है खुदा मौजूद है, वो उस ईमान की तैयारी में है कि हम दुल्हा के साथ उसकी ज़ियाफत में शिरकत करेंगे। मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये खुदा की सच्ची बातें हैं। आमीन, जो उनको दी, जिनके वसीले से उनको बुलाया गया है, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। सच्चा इन्विटेशन आपको दिया गया है खुदा की हजूरी में, खुदा के बर्रा की ज़ियाफत में शमूलियत का इन्विटेशन, यानी सच्ची बातें, यानी खुदा का कलाम जो मुझे और आपको दिया गया है। लिखा सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुझे। हालेलुया, आमीन। ये खुदा का कलाम जो मुझे और आपको दिया गया है। और फिर 10वीं आयत में लिखा है, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव में। आमीन, ये भी एक अमल है। क्या ऐसा कर रहे हैं? खुदा ने हमें बुलाया है, क्या हम उसकी हजूरी में सजदा नगू हैं? क्या हम अपने आप को दिल से अंडेल चुके हैं? क्या हम इस इन्विटेशन को लेकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं या नहीं? कि तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमें अपने लिए चुन लिया है। आमीन। उसने ये सब कुछ सुना, आवाज सुनी, बमा तमाम कलीसिया, उसने देखा कि किस तरह खुदा कबूल कर रहा है। उसने उसे सिजदा किया क्योंकि यूहन्ना को भी खुदा ने चुना हुआ था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने उसे सिजदा किया। उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सिजदा कर। आमीन। जो आवाज, उस आवाज को सिजदा किया, लेकिन वो इन्विटेशन देने वाला था। आमीन। उसने उसको उनका नहीं, अपने खुदा ने सिजदा कर क्योंकि ओदे अल्लों ही पैगाम आया है। आमीन, हालेलुया। उसने देखा नहीं, उसने सिर्फ आवाज सुनी है कि किस तरह की आवाज आ रही। उसने आवाज को सुनकर सिजदा कर, मैं खुदा नहीं, मैं सना देने वाला हूं। आमीन। मैं इन्विटेशन लेके आया हूं तुम्हारे लिए कि तुम और तुम्हारे लोग और वो हर ईमानदार जो उस ईमान में है कि खुदा मौजूद है और उसकी मौजूदगी का एहसास हमेशा अपनी जिंदगी में रखता है, हर एक के लिए इन्विटेशन है कि वो बर्रा की ज़ियाफत में आएगा, रहेगा, ठहरेगा। खुदा इंतजार कर रहा है, उसको सिजदा करें कि वो इन्विटेशन, ये सच्ची बातें आप तक पहुंचा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये पैगाम मेरे और आपके लिए भी है
ये इनविटेशन मेरे और आपके लिए है। आए खुदा को सजदा करें, आए खुदा को अजीज रखें, आए खुदा को भूल ना जाएं, आए दुनिया की दौड़ धूप में रहकर, दुनिया के काम काज में रहकर अपने खुदा की हजूरी से निकल ना जाएं, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना। हालेलुया। और फिर लिखा है, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। आमीन। जो सीखा, जो सुना, जिसके मुताबिक हमने अमल किया, बरकत पाई, मौजज़ात हासिल किए, उसकी गवाही देना दूसरों के लिए बरकत का बाइस है। और यही नबूवत का रूह मुझे और आपको दिया गया है। आमीन। हालेलुया। नबूवत का रूह मुझे और आपको दिया गया है। ये एक भेद है। किस किस के घर मौजज़ात हुए हैं, किस किस को बरकत खुदा ने दी है। अगर आप गवाही देते हैं तो वो नबूवत का रूह आपकी जिंदगी में ठहर जाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदा ने आपको नबी कहा है। हर उस ईमानदार को जो ईमान के वसीले से उसकी बरकत को रिसीव करता फिर लोगों में गवाह ठहरता है, वो नबी है। आमीन। नबूवत का रूह उसमें काम कर रहा है, वो अता कर देता है। क्या हम जो हमारी जिंदगी में हुआ वो सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, ताकि हम भी ईमानदार हों और दूसरों को भी ईमान के लिए तैयार करने वाले हो सके। आमीन। ये कोई आम शख्स नहीं, यूहन्ना कह रहा है और खुदा की सच्ची बातें, सच्चा इन्विटेशन है। अगर हम उसकी बारगाह में, उसकी ज़ियाफ़त में आना चाहते हैं, आए तैयारी करें। तैयारी के लिए आईने की ज़रूरत है। उस आईने को लें, खुदा का कलाम है, इसमें देखें, जांचें कि हम कहाँ हैं। आमीन। ताकि हम उस ईमान में होकर खुदा की आमद के लिए तैयार हो सकें। हालेलुया। सो मेरे और आपके लिए हासिल कलाम लूका की इंजील 21वां बाब 33वीं आयत मुकद्दसा गौर से सुने। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। जो उसने कह दिया है वही होगा। हमने इसको कबूल करना है, हमने इस पर ईमान रखना है, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वाले को चाहिए कि वो ईमान लाए। आज हमारा मजमून था कि हमने ईमान की तैयारी में बढ़ना है, हमने ईमान की तैयारी को करना है, ताकि हम उसके हजूर कामिल हों और उस ज़ियाफ़त में शिरकत करें जो बर्रा की ज़ियाफ़त है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने अपने बंदा के ज़रिया बड़ी खूबसूरत बात हमसे की। आमीन। उसके फजल के लिए, उसकी रहमत के लिए, उसकी सलामती के लिए आज की शुक्रगुजारी है। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों और उसका शुक्र अदा करें कि उसने आज हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और आज का दिन हमें बख्शा कि उसकी मीठी बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा। हालेलुया। ऐ दोनों हाथ आसमां के और खुदा की तरफ उठाएंगे और खुद को खुदा के हुजूर पेश करेंगे, इस बात के लिए कि खुदा जो वादों का सच्चा है वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। उठाइए हाथ। आपकी गुजारिशात, आपकी मुनाजात खुदा की हुजूर, और आज आप जिस मकसद के लिए खुदा की हुजूर आए हो और आज जो आपको चाहिए, हाथों को बुलंद करके हम आवाज होकर अपने खुदा को पुकारिएगा। वो खुदा आपकी सुनने वाला है, वो खुदा आपका बोझ उठाने वाला है। आइए अपना अपना बोझ अपने खुदा को दे। आइए अपनी गुजारिशात अपने खुदा की हुजूर रखें, क्योंकि वो खुदा हमें माफ करने वाला है। वो खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला है। आइए अजीजों उसकी शुक्रगुजारी करें।
भाई सुहेल हैं गफारी टाउन से, ये घर से लापता हैं। खुदा के हुजूर दुआ करें कि जल्द अपने घर लौटे। अमजद मसीह हैं इब्ने मरियम से, इनके घर में लड़ाई झगड़ा है। अमन, सुकून और सलामती के लिए हम दुआ करेंगे। अनाया है अलियाबाद से, हम इस बेटी के लिए दुआ करेंगे कि खुदा तमाम बीमारी जो इस बदन पर है दूर करे। नसरीन है टूलटेक्स से, जहनी दबाव है, हम इनके लिए दुआ करें कि खुदा इन्हें अपने हुजूर याद फरमाए। आइए अज़ीज़ों, खुदा की हुजूर इन सब के लिए दुआ करेंगे। और बिलख़ुसूस वो लोग जो टेलीफोन के जरिया से अपनी रिक्वेस्ट हमें फॉरवर्ड करते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। अंदरून शहर से, बरून शहर से, अंदरून मुल्क से और बरून मुल्क से जितने भी लोग टेलीफोन के जरिया से खुदा का खादम जानते हुए अपनी एप्लीकेशंस खुदा के हुजूर रखते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। आए दुआ करें। उठाइए हाथ, आपकी गुजारिशात, आपकी मुनाजात खुदा की हुजूर में शर्माए मत, खुदा से मांगे, दुआ कर। प्रेज हालेलुया। कहे खुदा से, खुदा मैं गुनहगार नहायत अपने दिल से परेशान हूं। ऐ खुदा, मैंने तेरी बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया, मुझे माफ कर। अपना हाथ बढ़ा और मुझे पाक कर दे। उठा के हाथ दुआ करते हो। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, आमीन। हाथ अपना वदा के पाक कर दे। भाई और बहनों, अपने हाथों को बुलंद करें, आपकी बारी, आप दुआ करें। आप दिल खोल कर अपने खुदा से मांगे, अपनी मुश्किलों को खुदा के हुजूर लाएं, अपनी परेशानियों को खुदा के हुजूर लाएं, अपनी बेतरतीबी को खुदा के हुजूर लाएं, अपनी बीमारी को खुदा के हुजूर लाएं। तो वो खुदा यहाँ मौजूद है, आपकी सुन रहा है। वो खुदा आपको आपकी मुश्किल से रहायत फरमाए, आपको आपकी परेशानी से रहायत फरमाएगा। आमीन। सदामा सुन ले सदामा, हालेलुया। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे। आमीन। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ। दुआ करते जाए, खुदा के साथ बात करना शुरू करें। भाइयों, खुदा मौजूद। रब्बा तेनू मनावा होइया मैं तो बतावा, मैथों दूर न हो तू, हो कहंदियां ने साव। रब्बा तेनू मनावा तू बतावा,
आजाद कर दे, तू आबाद कर दे, तू आजाद कर। फिर से कहेंगे, तू आबाद कर दे, तू आजाद कर दे। कैसे? हथ अपना बना के पाक कर दे, गुनाह माफ कर दे, दिल साफ कर दे। आपकी बारी। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना बना के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। आइए हम दुआ करें। अजीजों, आपकी मुतफिक होने का वक्त है। मैं दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं। बहनों, उठाइएगा हाथ और अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखिएगा और मेरे साथ मुतफिक हो। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुद को तेरे सुपुर्द करते हैं। तू हमारा परवरदिगार, हमारी हर एक दुआ को सुनने वाला है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हुए खुदा तेरी बारगाह में हम गुनाहगारों पर रहम कर। मेहरबान खुदा, मैं इन बेटों और बेटियों को लेकर तेरे पाक मसबा के सामने आता और तेरे हुजूर तेरा खादम होते हुए खुदा गुजारिश पेश करता हूं, इन बच्चों की सुन। और आज तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल ना लौटे। एक एक जिंदगी पर है खुदा, मैं तेरा करम चाहता हूं। सुन और अपने हुजूर याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, आमीन आमीन। हथ अपना बना के पाक कर दे। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे। उसका फजल, उसकी रहमत, उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे। अजीजों, आपका खुदा की हुजूर में आना, खुदा से मांगना खुदा को पसंद आए और वो खुदा आपकी खाली झोलियों को भर दे। आमीन। जोसना जी आमीन।